जी नहीं, आज मैं जरा निकल रहा हूँ अभी। शाम को आइएगा फ़ोन करके। अपने गृह जनपद में आया था, तो अगर आप लोगों से बात नहीं करता तो मेरा आना पूर्ण नहीं होता, इसलिए मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। और जब आपको बुलाया है तो आपको भी कुछ न कुछ मसाला मिलना चाहिए। मसाला का जहाँ तक सवाल है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में और केंद्र में बनी है, समस्याओं पर समस्याएं ही हैं। हर दिन नई समस्या, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, युवा हो, हमारी महिलाएं हो, हर वर्ग त्रस्त है। सारा कारोबार खत्म है, सारा विकास ठप है, बेरोजगारी मुंह खड़ी है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 400 रुपये का एक गैस सिलेंडर कर दिया गया था और 51 रुपये का पेट्रोल था। तो मोदी जी ने, और मोदी जी के जो इस समय एक महिला मंत्री हैं, उन्होंने और पूरे भाजपा ने आसमान सर पे उठा लिया था। वो महिला मंत्री जी कभी चूड़ी की बात करती थी, कभी कुछ करती थी। आज 1100 के पार हो गया गैस सिलेंडर, 100 के रुपए हो गया यहाँ, और इंडिया में देखेंगे तो 115 रुपए तक पेट्रोल का 1 लीटर हो गया। आज महंगा नहीं, आज सस्ता दिखाई देता। तब जनता मर रही थी, आज जनता खुश है। 400 में जनता महंगाई के बोझ में दबी थी, आज 1100 के पार में जनता खुश है। जनता मर रही थी, आज 100 के पार, कई प्रदेशों में 115 रुपए लीटर तक पेट्रोल है, तो जनता बहुत खुश है। महंगाई दूर हो गई, बुरी हालत है। लेकिन आज जो वर्तमान समय में है, आज की स्थिति की बात करता हूं मैं। समस्याएं बहुत सी हैं। आज किसान खासतौर पे त्राही त्राही कर रहा है। आपका जिला हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारतवर्ष हो, ये रबी की बुआई का समय चल रहा है, और रबी की बुआई के समय पर जहां एक तरफ हमें डीएपी की जरूरत होती है, वहीं बुआई के बाद जैसे ही जमावट हो जाती है, उग जाता है दाना, तो फिर हमें यूरिया की जरूरत पड़ती है। आज किसान रात भर, आज किसान खाद के लिए रात भर सड़कों पे खड़ा हुआ लाइन लगाए हुए, उसको खाद नहीं मिल रही, त्राही कर रहा है किसान बुरी तरीके से परेशान है। जहां एक तरफ किसान को अपनी लागत का भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है उसकी उपज का, क्योंकि इतना महंगा कर दिया गया। किसान को सिंचाई के लिए डीजल चाहिए, जुताई के लिए ट्रैक्टर में डीजल चाहिए, फसल तैयार होने के लिए डीजल चाहिए, उसको मड़ाई के लिए, बाजार तक, मंडी तक फसल ले जाने के लिए जिस साधन में लगना उस पर डीजल पेट्रोल चाहिए। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो किसान की उपज की लागत अपने आप महंगी हो जाएगी। खाद 465 रुपये एक बोरी हुआ करती थी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में, वो खाद आज लगभग 1300 रुपये बोरी हो गई, और पहले 50 किलो का बोरी मिलती थी, अब 5 किलो कम कर लिया, अब 45 किलो की बोरी मिल रही है। ये किसके ऊपर डाका है? ये किसके ऊपर डाका है? आज आप देखें कि डीजल पेट्रोल के मामले में बीच में ऐसी नौबत आ गई कि जो कच्चा तेल है वो एक तरीके से फ्री के भाव मिल रहा था, लेकिन तो उसमें जीएसटी शामिल है। पानी अगर पीता है तो जीएसटी शामिल है, नहाता है तो जीएसटी शामिल है, ब्रश करता है तो जीएसटी शामिल है, खाना खाता है तो ये पूरे दिन जो भी करता है जीएसटी शामिल है। यहाँ की तक कि जब सोता है उसके पास एसी नहीं है, अगर बिजली है और पंखा है तो उसमें भी जीएसटी शामिल है। आपके टैक्स ने कमर तोड़ दी। ठीक है भाई, आप टैक्स लीजिए, क्या इससे पहले सरकारें टैक्स नहीं लेती थी? आप टैक्स लीजिए, लेकिन जिस तरीके से आपने कर रखा है मोदी जी, योगी जी,
जनता त्राही त्राही कर रही है, बुरी तरीके से जनता परेशान है। जहाँ एक तरफ किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ युवक और युवतियाँ रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, और एक बार नहीं 17 बार पेपर लीक होता है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि क्या है भाई, ये डबल इंजन आप कर रहे हैं, कौन सा इंजन कहाँ जा रहा है इंजन आपका। इसके अलावा आर्मी की आपने भर्ती बंद कर दी, और फिर आपने कहा कि अग्निपथ क्या है? अग्निपथ के तहत आर्मी के जो बच्चे जाएंगे वो तैयारी 10 साल करेंगे और जाएंगे 4 साल की नौकरी के लिए। 4 साल की नौकरी के बाद वो घर लौट के अपने आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? आप जानबूझ करके ये अग्निपथ के नाम पर जानबूझ करके उन आर्मी के सिपाहियों, उन आर्मियों के नौजवानों और आर्मी के अधिकारियों के बीच एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। अधिकारियों की नौकरी कितनी होगी? 60 साल की उम्र तक। इनकी कितने साल नौकरी करनी? कुल 4 साल नौकरी करनी। तो क्या ये भावना, मैं खुद डिफेंस में था, क्या ये भावना ये सिपाहियों के या हमारे जवान जो सेना के जवान उनके में नहीं आएगी कि ये अधिकारियों की ये सुविधा दे रखी है और हमारे लिए सिर्फ 4 साल है? तो क्या आप इसमें दीवार नहीं खड़ी कर रहे हैं? क्या यह देश हित में है दीवार खड़ी करना? और तो छोड़ दें, आप सेना में, डिफेंस में आप दीवार खड़ी करने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो तुगलकी फैसले हैं, इसका कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। भारत मुसलमान है, बाद में हिंदू मुसलमान। क्या नए नए हिंदू मुसलमान इस देश में रह रहे हैं? इससे पहले नहीं रह रहे थे। जो हालत है, किसी भी चैनल की डिबेट देख लीजिए, पहले नंबर पे होता है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। मैं प्रांतीय अध्यक्ष के साथ साथ, और बल्कि प्रांतीय अध्यक्ष से पहले, मैं उत्तर प्रदेश मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन थी कांग्रेस पार्टी का। मुझे कई चैनलों ने, यहाँ तक कि इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी ने मुझसे जब कहा तो मैं एक डिबेट में गया, और बल्कि कॉन्क्लेव था, वो डिबेट नहीं था, ताज होटल लखनऊ में, और इस शर्त के साथ मैं गया कि भाई वहाँ पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी, विकास की बात होगी, युवाओं की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी, जो जनहित की बातें वो होगी। मैं जब वहाँ गया तो शुरू वही हो गया, हिंदू मुस्लिम। तो कहाँ ले जा रहे हो इस देश को? आप कहाँ ले जा रहे हो? और जब ये पूरा प्रयास किया गया कि ये खत्म हो, भाईचारा हो, कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया, विधानसभा में किया, विधान परिषद में किया, लोकसभा में किया, राज्यसभा में किया, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमारे सामने, कांग्रेस के सामने क्या रास्ता था? उसके बाद शायद बाढ़ नहीं आई है, लेकिन उस बदले की जो हालत है, क्योंकि उसमें जो बोल्डर्स की पिचिंग होनी थी वो काफ़ी हो गई थी, 10% बकाया थी। एक बोल्डर उसमें नहीं लगा, चोरी हो गया हो, बात अलग। कितने आप सीरियस हो, क्या कर रहे हो आप? तो इसके लिए मैं क्या कहूँ। इसके अलावा जो अन्ना पशु है, एक तरफ किसान को आपने रात का रोजगार दे दिया। हमारी जो सरकार है, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने, पहले क्या करता था आदमी कि दिन भर खेत में काम करता था, रात को जाकर के घर में सोता था। तो आपने रात का भी रोजगार दे दिया कि दिन भर किसान खेत में काम करता है और रात में ये बैठे हुए हैं पीछे लल्लन भाई। मैंने इनसे कल मिले, मैंने कहा भाई कहाँ का रात भर खेत ताकते हैं, अन्ना पशु जो है वो घुस जाते हैं। मैंने कहा क्या तार फेंसिंग नहीं कर रखी? कहा है वो उसमें क्या करते हैं कि वो सर के बल यूं गिरा देते हैं उसको, और उसके बाद सब 200 घुस जाती है। अरे भाई क्या हो रहा है? और तो और खेत में किसान परेशान और शहर में हर इंसान परेशान। हर चौराहे पे आप देखिए, ये आपकी गौशालाएं कहाँ जा रही हैं? ये गौशालाओं में हो क्या रहा है? और गौशालाओं में जो हैं पशु वो मर रहे हैं, और जिंदा पशुओं को, आपके ही जिले के जिंदा पशुओं को ले जाकर के जिंदा को दफना दिया गया, गाड़ दिया गया उनको। जब खुदवाया गया तो तड़पते मिले। आखिर हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारा चिल्लाना आपके सहयोग के बिना निरर्थक है। हम कांग्रेसी आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं। नीचे एक सिपाही से लेके
ऊपर तक, जहां से ओवरलोडिंग बंद नहीं हो पाई। ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट हो रहा है। ये पिछली बार जब मैं आया था तो ये चिल्ला रोड की जो चुंगी चौकी, उसके पहले एक ब्राह्मण समाज का कोई वो मर गए, एक दो नहीं मरे। अरे समाज कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट, मैं तो इंसान की बात करता हूँ, मनुष्य की बात करता हूँ। आखिर ये कहाँ ले जा रहे हो आप देश को, प्रदेश को आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी विनती है कि योगी जी, मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया ध्यान दीजिए और राहुल जी की पदयात्रा से परेशान मत होइए। आप ज़्यादा परेशानी आपको राहुल जी की पदयात्रा से, तो आप उसमें परेशान मत होइए। आप सारा अपना दिमाग देश की तरफ लगाइए। आपसे खुद कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, सांठ-गांठ हो रही है, 17 बार पेपर लीक हुए, सांठ-गांठ में वो भी आ रहा है। मैं एक एक को गिनाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ऐसे व्यक्तियों को तत्काल जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, क्योंकि इस कृषि विश्वविद्यालय को बनाने में मेरा भी कुछ योगदान है। मुझे कष्ट है और जो भी लीगल काम होता है, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो। आज रोड के क्या हाल है, आप यहाँ से लेकर के चौड़गरा तक चले जाइए, क्या है, किसने ये रोड बनाई थी? ये मैंने एनएच में दिया था आपका, तिंदवारी होते हुए बांदा टांडा मार्ग मैंने एनएच में दिया था। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था भारत सरकार को। एनएच में यहाँ से आप जाएंगे तो बेना घाट के बाद आप फतेहपुर तक चले जाइए, इतने मोटे मोटे गड्ढे करके, स्पीड ब्रेकर की बजाय गड्ढे खोदे पड़े हैं साहब, वो स्पीड ब्रेकर। यहाँ शासन को जो रिपोर्ट भेजी गई है, जोड़ो यात्रा निकल रही है। 2 तारीख को मैं अमरोहा जिले की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था, अभी आपको फोटो दे दूंगा। 3 तारीख को मैं बिजनौर जिले की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था इसी महीने की। 4 तारीख को मैं सहारनपुर में शामिल हुआ था। अभी 19 तारीख को मैं हापुड़ में शामिल हुआ था। तो हर ब्लॉक में, हर शहर में हम भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। अब आपका जो उद्देश्य है 2 है, एक भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रही तो वो चल रही है, दूसरा क्या है, आप राहुल जी से संबंधित आप बात कह रहे हैं। आपने इस पर प्रश्न नहीं किया, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आपका प्रश्न ये है कि राहुल जी यूपी में क्यों नहीं आ रहे हैं या एक जिला क्यों ले रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि जिसको 3600 किलोमीटर चलना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में पूरा कर ले। क्या दूसरा राउंड नहीं हो सकता? क्या तीसरा राउंड नहीं हो सकता? क्या एक ही खत्म? अभी नॉर्थ ईस्ट के तो सभी प्रदेश पड़ेगी, मणिपुर है, त्रिपुरा है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, क्या नाम है, छत्तीसगढ़ तो हो गया, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में वो एक जिला नहीं ले रहे हैं। अभी परसों बात हुई थी तो उसमें फोटो लगाई जा रही थी। ये कौन सा भाई, ये पैसा किसका? सरकार का है। सरकार का पैसा किसका पैसा है? जनता का पैसा है। क्या इससे पहले राशन नहीं दिया गया? अरे स्वर्गीय इंदिरा जी ने तो उस समय राशन दिया जब हमारे देश की आबादी 34-35 करोड़ थी, 40 करोड़ थी, और हमारे देश में इतना खाद्यान्न नहीं होता था कि हमारे देश के लोगों को खाने को मिल जाए। तो खाद्यान्न कहाँ से आता था? विदेशों से आता था। और जब विदेशों से आता था, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, जब विदेशों से आता था तो फिर यहाँ राशन की दुकानें थी, राशन कार्ड सबको दिए गए थे, और मिट्टी का तेल अगर मिलता था सिर्फ राशन कार्ड से मिलता था। चीनी अगर लेते थे लोग तो सिर्फ राशन कार्ड से लेते थे। गेहूं, चावल, दाल, आटा, सारा कुछ राशन कार्ड से लेते थे। तब तो इंदिरा जी ने अपनी फोटो नहीं लगाई राशन कार्ड में। आज क्या है, कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो जांच के कितने पैसे लगेंगे? 1400 से 2200 रुपए। क्या इससे पहले महामारी नहीं आई? कांग्रेस के समय में प्लेग आया, उस समय बड़ी महामारी थी। कांग्रेस के समय में हैजा आया, बड़ी महामारी थी। कांग्रेस के समय में चेचक आई। अगर आप पुराने चाचा के अगर यहाँ उठा के अभी देखेंगे ना तो चवन्नी का निशान बना होगा। क्या है चवन्नी? ये वही टीका है जो आज टीका 14 रुपए में और 2200 रुपये, 1400 रुपये में, 2200 रुपये में लगाया जा रहा है। कांग्रेस के टाइम पे घर घर जाके टीका फ्री लगाया जाता था, किसी से एक पैसा नहीं लिया गया। अब आपने जो कहा महंगाई रोकने के लिए क्या करेंगे? महंगाई रोकने के लिए जब तक आप किसानों को जो आपने वादा किया है आप धोखा देते रहोगे, या जो भी धोखा देता रहेगा, महंगाई नहीं खत्म होगी। जब आप डीजल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पेट्रोल के रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा उससे? आप रसोई गैस के रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आदमी खाना नहीं खा पाएगा। उसको, किसान को एक पहले दिन से क्या है
पहले दिन से अगर जुताई शुरू करना है तो डीजल से, ट्रैक्टर से जुताई होना, सिंचाई शुरू करना है तो पंपिंग सेट से, डीजल से होगा, फसल बोना है तो डीजल से होगा, फसल में पानी लगाना है तो डीजल से होगा, फसल बड़ी होगी अगर कटाई करना है तो डीजल से होगा, फिर उसको दवाई करना है, दाएं करके उसको मढ़ाई करके घर लाना है तो डीजल से होगा, फिर उसको बाद ले जा करके आपको मंडी में ले जाना है तो गाड़ी में लाद के ले जाएंगे, डीजल से होगा, आपको शादी ब्याह करना है तो डीजल से होगा। यहाँ हम अगर बैठे हुए हैं और आप आए हैं जितने लोग तो पेट्रोल या डीजल से आए हैं। तो देखिए साहब, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है। क्या इससे पहले टैक्स नहीं लिया जाता था? क्या इससे पहले टैक्स नहीं लिया? अब आप जीएसटी चिल्ला रहे हो, पेट्रोल डीजल में जीएसटी क्यों नहीं लगवा देते? लगाइए ना, पेट्रोल पे डीजल में जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? हम ठीक है जीएसटी मान लेते हैं, आप जीएसटी लगाना जरूरी है, लेकिन एक तो आपने इतना बढ़ा दिया, ठीक है जो बढ़ा दिया, बढ़ी हुई सबसे मैक्सिमम जो है डीजल पेट्रोल पे आप लगा दो, हम चिल्ला रहे लगा दो।